मस्जिदों में, गुरुद्वारे में, जैन मंदिरों में, बौद्ध मठों में, गिरजाघरों में क्या करेंगे उस धर्म के लोग तय करेंगे। आरएसएस के प्रमाण से देश नहीं चलता। करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था और भावनाओं को ठेस पहुंचाकर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ट्रस्ट के द्वारा आमंत्रण दिया जा रहा है कि कौन जाए कौन नहीं जाए। जो सही मायने में राम भक्त हैं उनको जाने से रोका जा रहा है, और जो आज झूठी बाबाही लूट रहे हैं कि राम को हम लाए हैं। आज पूरा देश का नौजवान बेरोजगारी की क्रांति झेल रहा है। जब से डबल इंजन की सरकार आई है, नौजवानों की सरकारी नौकरियां छीन ली गई। महंगाई की मार से पूरे देश की जनता की कमर टूट गई। किसानों को दूना लाभ दिलाने का वादा करने वाली डबल इंजन की सरकार आज तक तो दूना लाभ नहीं दिला पाई। अलबत्ते जब किसानों के खेत में उत्पाद तैयार होता है उसमें सरकारी क्रय केंद्र गायब हो जाते हैं। किसानों को बिचौलियों के माध्यम से अपना उत्पाद औने पौने दामों में बेचना पड़ता है। यही नहीं, कहने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी जाती है 6,000 रुपया सालाना, लेकिन छुट्टा जानवरों का आतंक किसानों पर कहर बनकर के इस तरह टूटा है कि 100-100, 200 के झुंड में जानवर आते हैं, किसानों की लाख रुपए की फसल चर के बर्बाद कर देते हैं। लाखों की फसल चरवा करके 6,000 रुपए देने का बाबाई लूटने का ड्रामा करते हैं। किसान अपने को ठगा महसूस कर रहा है। वहीं पर ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे जिले हों, तहसील हों, ब्लॉक हों या ग्रामीण क्षेत्र के जो लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारी हैं, जिन लोगों ने भाजपा सरकार बनाने के लिए कभी वोट और नोट दोनों दिया था, आज ये भाजपा सरकार उनकी भी कमर तोड़ रही है। पहले जीएसटी के माध्यम से उनको लूटने का काम किया, अब जीएसटी से संबंधित सारे मामले ईडी को सौंपकर उनकी कमर तोड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी है। यही नहीं, आज संविधान की दुहाई देने वाले या संविधान का शपथ लेकर संवैधानिक पदों पर बैठने वाले माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण को शून्य निष्प्रभावी कर रहे हैं, यानी संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यह पहली ऐसी विफलतम सरकार है जिसने इस देश को बेचने का पाप किया है। देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, सभी एयरपोर्ट बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, एयर इंडिया बेच दिया गया, कई दर्जन रेलवे ट्रेनें बेच दी गई। LIC जैसी बड़ी संस्था जिसमें लाखों लोग काम करते हैं वो बेच दिया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से बदतर आज बीजेपी सरकार बन गई है जो देश को बेचने का पाप कर रही है। साथ ही साथ लोकतंत्र को खत्म करने का भाजपा सरकार ने जिस शाही रवैये से अभी संसद से लगभग 150 सांसदों को संसद से बाहर का रास्ता दिखाया, ये साबित करता है कि इस सरकार की लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है। यही कारण है लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने की कोशिश कर रही है। सांसदों को जबरदस्ती पार्लियामेंट से बाहर किया जा रहा है, जबकि पार्लियामेंट इसीलिए होती है कि निर्वाचित सांसद आकर के क्षेत्र की, प्रदेश की, देश की समस्याओं को समय समय पर अपने बहस के दौरान मजबूती से उठावें, सरकार के संज्ञान में लाएं, सरकार समस्याओं का निस्तारण करे। लेकिन सरकार समस्या सुनने को तैयार नहीं, उल्टे सांसदों के खिलाफ भी कार्रवाई करने पर उतारू। और यही नहीं, विपक्षी पार्टी की आवाज को दबाने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करने में भी बीजेपी आज बड़ी तेजी के साथ दुरुपयोग के रास्ते पे आगे बढ़ रही है। और कुल मिलाकर के आज संविधान पर भी खतरा है, क्योंकि संविधान की व्यवस्था को तार-तार किया जा रहा है। लोकतंत्र में भी खतरा है, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला जा रहा है। देश पर भी खतरा है, क्योंकि देश को बेचा जा रहा है। इसलिए
देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए 2024 में भाजपा की विदाई तय है। इसलिए से हम गठबंधन के लोग, विपक्षी पार्टी का जो गठबंधन है इंडिया अलायंस, वो मिलकर के इनका सूखा साफ करने के लिए संकल्पित है। नए वर्ष में नई ऊर्जा के साथ 2024 में भाजपा की विदाई हम लोग करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही है कि जिन लोगों ने कार सेवकों पे गोली चलवाई थी, आज वही मंदिर में आने के लिए निमंत्रण मांगा। बहरहाल मुख्यमंत्री जी खुद एक मठ के बड़े महंत हैं, पहले महंत हैं, बाद में मुख्यमंत्री हैं। उनको ये इस बात का अच्छी तरीके से ज्ञान है कि धर्म आस्था और विश्वास का से जुड़ता है। आज करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था और भावनाओं को ठेस पहुंचाकर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ट्रस्ट के द्वारा आमंत्रण दिया जा रहा है कि कौन जाए कौन नहीं जाए। जो सही मायने में राम भक्त हैं उनको जाने से रोका जा रहा है, और जो आज झूठी बाबाही लूट रहे हैं कि राम को हम लाए हैं, वो भगवान राम की मार्केटिंग कर रहे हैं, आम भक्तों को जाने से रोक रहे हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए। रही बात, जो भी मुख्यमंत्री होता है कानून राज स्थापित करने के लिए समय समय पर यथोचित कदम उठाता है, इसलिए इस प्रकार का आरोप बेबुनियाद। आरएसएस के अध्यक्ष कुमार ने ये बात कही है कि जिस तरह से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस समय सभी मस्जिदों में, मदरसों में राम नाम का जाप किया जाए। आरएसएस का एजेंडा आरएसएस का हो सकता है, लेकिन हर धर्म के लोग अपने मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में, जैन मंदिरों में, बौद्ध मठों में, गिरजाघरों में क्या करेंगे उस धर्म के लोग तय करेंगे। आरएसएस के फरमान से देश नहीं चलता। आरएसएस के फरमान से सभी धर्म बंधे नहीं हुए हैं, इसलिए उनका फरमान केवल बेमानी है। एक आखिरी सवाल रहेगा, आपने जो बयान दिया था कुछ समय पहले, जिसमें आपने बताया था कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म होता है। अब आज नया वर्ष है, नए वर्ष में नई बात की शुरुआत है। जो मैंने पहले कहा था, एसपी मौर्य जिंदाबाद, एसपी मौर्य जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एसपी मौर्य अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए अब आज मैंने जो बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के साथ हकतलफी, व्यापारियों के साथ ईडी का दुरुपयोग कर कमर तोड़ने की तैयारी, संविधान के साथ खिलवाड़, लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने की कुचेष्टा और भारत देश को बेचने का पाप जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने इंगित किया है। आज इस नए वर्ष में नई बात शुरुआत। अखिल भारतीय महासभा के महासचिव भाई सत्येंद्र कुशवाहा जी और इसी के साथ ही हम सबके बीच उपस्थित हमारे परम सम्मानित साथी भाई राममोहन मौर्य जी, प्रवेदी जी, डॉक्टर रामायण जी, चौराकांत मौर्य जी, भाई तेज बहादुर जी, अशोक वर्मा जी, भाई बलराम जी, भाई रजनीकांत मौर्य जी, तुलसी अशोक जी, राम सेवक रावत जी, भाई गुलाबचंद जी, अमरनाथ मौर्य जी, भाई चंद्रपाल सैनी जी, वीरपाल काटे जी, सचिन मौर्य जी, राजेश जी, मानवेंद्र जी, इंजीनियर गुरियल जी,
राधेश्याम मौर्य जी, संदीप सैनी जी, सत्येंद्र जी, रामनारायण कोल जी, आप तमाम साथियों के साथ साथ हमारे मूर्तिकार मिस्टर अनिल जी, और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे थे हमारे सभी रक्तदाता साथीगण, मीडिया बंधु। सबसे पहले मैं स्वैच्छिक रूप से स्वप्रेरित होकर मेरे जन्मोत्सव के अवसर पर विगत कई वर्षों से लगातार रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाता नवयुवकों को, साथियों को मैं बहुत बधाई शुभकामना देता हूं कि आप रक्तदान नहीं कर रहे हैं बल्कि जीवन दान जैसा महायज्ञ कर रहे हैं। तो आपका रक्तदान किसी न किसी को जीवन देता है, जिससे बड़ा कोई दान नहीं है। इसलिए मैं सभी रक्तदाता भाइयों को, बहनों को, जो भी इस अवसर पर रक्तदान करते हैं, उन सबको मेरी शुभकामनाएं और सच में लगातार इस परंपरा को आगे भी अनवरत बढ़ाते रहे। इन अपेक्षाओं के साथ आप सबको नव वर्ष की बहुत बधाई, शुभकामना, और साथ ही साथ समाज राष्ट्र के उन्नयन के साथ साथ आपका यह योगदान रक्तदान के रूप में मालूम नहीं कितने ऐसे मरीज जो अंतिम सांसें लेने की इंतजार को होते हैं, उन्हें जीवन दान देकर के फिर से नई जिंदगी देने का काम करता है। आप इस महायज्ञ, महादान, रक्तदान के अवसर पर मैं आप सबको पुनः बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। हमें खुशी है कि आप लोगों ने इस ऐतिहासिक किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में रक्तदान का एक रिकॉर्ड बनाया है, और जिस क्रम में नौजवानों में एक जोश है समर्पण और त्याग का, लोगों के जीवन देने का, रक्तदान के रूप में वो समाज के लिए एक मार्गदर्शन का भी काम करता है। मैंने देखा कभी कभी एक भाई सगे भाई को अपना आवश्यकता पड़ने पर रक्तदान करने में सौभाग्य सोचता है। कभी कभी माता पिता को बेटा रक्तदान करने में आनाकानी करता है। हमने ये भी देखा कि ब्लड के रिश्ते की दुहाई देने वाले भी जरूरत पड़ने पर जब रक्तदान करने की आवश्यकता होती है कि अपने पिता को रख देना है, अपने माँ को रख देना है, अपने भाई को रख देना है, तो तमाम अनुकूल करता है। ऐसे ही कुछ समझदार नौजवान होते हैं जो खुशी खुशी इसके लिए फिर तैयार हो जाते हैं। समय लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे रक्तदाता साथियों को हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर बुला रहे हैं। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ।